कैसे हैं भैया? देख रहे सर भी कैसे हैं, ऐसे पूरा टूटा हुआ है, कहाँ जाए। समाज सेवा नहीं हो रही है, समाज सेवा नहीं हो रही है। जब सारा कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो उसके बाद में मीडिया आती है। इतनी तबाही मचा दी गई, वो तो जानवर, इंसान तो कई ठिकाने ढूंढेंगे, जानवरों की भी हाय पड़ेगी इसमें। रेखा गुप्ता तेरा कैसे रास्ता है? यही है जाना पड़ जी। चलिए चलिए। किसी को दया माया, ये रेखा गुप्ता ये होता था कि चलो लेडीज है और उनका दर्द समझेगी, कोई दर्द नहीं समझी। ये आई तो वैसे ही, इससे अच्छा तो हमें केजरीवाल था। हम आधी रोटी खाते थे मगर सुकून की खाते थे। सोमवार के दिन यहाँ पे बुलडोजर एक्शन हुआ, हजारों की संख्या में घर तोड़े गए। कब टूटा ये? तो सामान निकालने का समय नहीं दिया गया? पहले बुलडोजर चला दिया, पहले बुलडोजर। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तोड़ ये खुद भाग जाए परेशान होकर। हाँ, ऐसे भाग जाए कि लाइट वाइट काट दिए हैं, पानी तो आएगा ही नहीं, ना नाली है। हमारी तरफ से तो पूरी उसको हाई लगेगी। हम सच बताएं तो जो पूरी तरह से हमारी हाई लगेगी, जैसे न बिजली है न पानी की व्यवस्था है, तमाम चीजों की सुविधा काट दी गई है। आपका घर था ये? घर मिल गया आपको? बहुत क्रांति मचा रहे हो। क्रांति नहीं, हकीकत कर। नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं आपको मेरी नजर है। ये एक घर है और ये देखिए यहाँ थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा क्या काफी ज्यादा मुश्किल है। जिन घरों पे स्टे लगा हुआ है उसको तो खैर नहीं तोड़ा है, हालांकि स्थानीय कुछ बता रहे हैं कि स्टे वाले भी घर। सही बात, इस मामले में ना मेरा केजरीवाल बढ़िया था, सही बता, विश्वास मानो आप। बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे, लाइट भी नहीं है, कहाँ पढ़े बताओ। यहाँ पे बिजली और पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है भाई साहब। कोई सुनने को राजी नहीं है। हम हर जगह गए, हम INA गए और हम हाई कोर्ट गए, कहीं कोई नहीं सुन रहा। CM के यहाँ गए। पढ़ाई कैसे कर रही हो आप? नहीं कर पा रही, अंधेरे में कैसे पढ़ाई होगी। डीडी वाला आ रहे, एक रूम देख देख के चेक कर करके फिर भी तोड़ रहे हैं। आप लोग अपना घर तोड़ रहे हैं? कल से टूटा है, कल से न पानी न बिजली, सारे ऐसे तड़प रहे हैं। जबरदस्ती तोड़ दिए, घर में से धक्का मार के निकाल के तोड़ दिए। 2 थप्पड़ मारे भी पुलिस वाले ने, दिल्ली पुलिस। हाँ, पढ़ाई कर रही हो? नमस्ते, आदाब, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। अभी मैं उपस्थित हूँ अशोक विहार जेलर वाला बाग के पास। हमारे पीछे आप देखेंगे तो एक खूबसूरत सा जो फ्लैट आपको दिख रहा है, यह स्वाभिमान अपार्टमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जनवरी में उद्घाटन किया था। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं, बीते दिनों यानी सोमवार के दिन यहां पे बुलडोजर एक्शन हुआ, हजारों की संख्या में घर तोड़े गए, बुलडोजर एक्शन हुआ। और यहां लंबे समय से आसपास जैसे जो रेलवे पटरी के बगल में भी तमाम लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। कारण अलग अलग है, सरकार बता रही है कि वो अवैध है, लेकिन अभी दिल्ली में आप देखेंगे तो मैं छाता लेकर रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो यहाँ पे बारिश जोरों शोर से हो रही है पिछले 1 घंटे से, और गर्मी भी खूब है, लगभग 45 डिग्री सेल्सियस। तो हम आए हैं जरा देखने की अभी लोग किस स्थिति में हैं। चलिए हम जरा सा लोगों से मिलते हैं। एक परिवार है यहाँ, उनका एक छोटी सी गाड़ी है, उसमें अपना सामान के साथ, और देखेंगे तो सामान यहाँ पे बारिश के कारण गीले भी हो गए हैं। कैसे हैं भैया? देख रहे सर भी कैसे हैं, ऐसे पूरा टूटा हुआ है, कहाँ जाए। समाज सेवा नहीं हो रही है, समाज सेवा नहीं हो रही है। जब सारा कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो उसके बाद में मीडिया आती है। नहीं, जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे मैं लगातार आ रहा हूँ, शायद आपसे मुलाकात नहीं, वो तो बात की बात है, मैं आपकी नाराजगी समझता हूँ। ये आपको घर मिले? नहीं, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला सर। यहाँ पर मिलने वाले को तो 5-5 घर मिले, 6-6, 8-8 घर मिले, लेकिन हमारे को तो एक भी नहीं मिला। ठीक है, नहीं मैं ठीक हूँ। अरे हमें तो लेकिन हमारे कहने का अभी ये सामान आपका है? ये सामान आपका है? हाँ अपना ही, आप ही का? हाँ, अपना है कि आपका है? आपका? अच्छा, आपका है। थोड़ा आपसे बात, तो आपको घर मिला? नहीं मिला सर जी। मिला होता तो यहाँ कैसे होती बात? हाँ जी, नहीं मिला। सारा सामान, कूलर, फ्रिज, सारा सामान ऐसे बर्तन तो सब दब गया है। आप देख सकते हो, पूरा कूलर भी टूट गया, उधर भी कूलर दब गया हुआ है। अब क्या करें, कहाँ जाएं? ये कल टूटा सर जी, कल टूटा? हाँ जी। थोड़ा रुक जाइए, बात कर लो, उसके बाद आप बात कर लीजिए। कल टूटा? हाँ जी सर जी। तो कैसे रहेंगे अब सर जी देख रहे कैसे रहे, जैसे तैसे अभी है, अभी ऐसी है, कहाँ जाए, क्या खाए, क्या बना, कोई ठिकाना नहीं है सर जी। कितने बच्चे हैं आप? मेरे बच्चे 4 है सर जी। 4 बच्चे? हाँ जी। 2 लोग आप होंगे? हाँ जी, मम्मी ले 3 जने हम।
3 जने, हाँ जी। 7 लोगों का परिवार है। हाँ जी, कहाँ है सभी लोग? सब लोग अभी अभी सब यहीं थे। भीगते भीगते मैं बोला कि अंदर चले जा, छोटे बच्चे हैं, मेरी लड़की है 3 साल की, वो अभी भीग रहे थे। मैं लगा अंदर चलो, तबीयत खराब हो जाएगा, कम से कम थोड़ा सा अंदर रहोगे तो सही रहेगा। और यही है सर जी, हम यही रिक्वेस्ट चाहते हैं, जो हमारा जो कहीं ना कहीं हमारा मिलना तो रात चाहिए। कैसे कटेगा? अभी तो फिर बारिश है, मुश्किल हो रही है अभी तो रात पूरा बाकी हाँ है। जी सर जी, अब क्या करें, अब ऐसी तैसी रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे सर जी? कोई ठिकाना नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई ठिकाना नहीं, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है अपने पास सर जी। बच्चे लेके अब कैसे रहेंगे? ये मेरा भांजा है, मेरी सिस्टर भी आई हुई है। अच्छा, उनका भी घर था क्या? नहीं, वो आई हमारे पास, आई हुई मिलने के लिए आई। सोमवार वाला जो एक्शन हुआ बुलडोजर का, उसमें टूटा? हाँ जी, जबरदस्ती तोड़ दिए, घर में से धक्का मार के निकाल के तोड़ दिए। 2 थप्पड़ मारे भी पुलिस वाले ने, दिल्ली पुलिस। मारा भी आप? हाँ जी, 2 थप्पड़ मारे भी कस के, और धक्का मार के निकाल दिया। मम्मी के भी निकाल दिए, चोट लग गया, मम्मी के भी कमर में चोट है। लेकिन अब सर जी बस यही चाहता हूँ कि हमें रहने के लिए घर मिल जाए कहीं। अब क्या करें सर, स्टे होते हुए में तोड़ दिए। आपका भी टूटा? ये हमारा भी टूटा हुआ है। दीदी, आप लोगों को घर मिला कि आप लोग भी ऐसे ही टूटे हुए घर को देखने आई है? नहीं, टूटे के देखने नहीं आए, जिसका नहीं मिला है कल से टूटा है, कल से न पानी न बिजली, सारे ऐसे तड़प रहे हैं। तो हम जो हमारे अड़ोस पड़ोस के तो मदद करेंगे ना, वही हम कर रहे हैं। किधर हैं लोग? हमारे होगा ना, आप लोग को तो बुलाए, वहीं बैठे हैं। जुग्गी में एक बुजुर्ग है, पूरा मिलवा देंगे आप देखिए, जरा सा। इतना हम तो चले जाते। किधर है? इधर होगा ना जो डिस्क लग रहा है उधर, सारे ये सब स्टे ही वाले, ये सब स्टे वाले, मतलब जिनका घर टूट गया है। हाँ। और वैसे ही कहीं कोई ठिकाना नहीं, वैसे बैठे हुए। नहीं वैसे बैठे। अब यहाँ सामने देख लो ना। अच्छा, बता रही थी कि इनका स्टे लगने के बाद भी टूट गया है। बोल, हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि स्टे लगने से टूट गया है। हाँ, यहाँ पे मैं कुछ दिन पहले आया था, एक सप्ताह पहले आया था। वो जो बैठे हैं रिक्शे वाले ना, उनका खुद बता रहे हैं कि नहीं स्टे हुआ है। हाँ, उधर है लोग ना। हमारे तो उधर है, हमारे देखो ये सब लोग को देखो स्टे हुआ है, ना पानी ना दाना खाना, ये सब लोग ऐसे मैं पड़े। आया था कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले आया था, तो यहाँ पे तमाम और झुग्गियाँ हुआ करती थी। कैसे रास्ता है? यही है? ऐसे ही जाना पड़ रहा है। जी चलिए चलिए। देखो कितने कितने खाल खाल में पड़े हैं। आप ही लोग कहने से हम लोग को क्या फायदा है? फिर भी हमारा काम है दीदी, ताकि जिस स्थिति में लोग रह रहे हैं, आप लोग रह रही हैं, आपके पड़ोसी रह रहे हैं, ताकि दुनिया देखे तो सही कि अभी वो बुजुर्ग नहीं पाया, वो जो कि पुराने थे नहीं पाए, अगर मरा जाएंगे तो उसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? हाँ, उनका नहीं होता तो पता लगे चलो नहीं है, उनके रह के नहीं मिल रहा है, स्टे हुआ है। चलिए चलिए चलिए, आप चलिए, मेरा छोड़ दीजिए। तो ये लोग अपना घर तोड़ रहे हैं खुद? नहीं, वो भी कैसे डीडी वाले तोड़वा दिया है ना, हाँ। तो अपना लोहा लक्कड़ निकाल रहे हैं, जो सर सामान है वो निकाल रहे हैं। हाँ। अब पूछ लीजिए इन लोग से। आप लोग अपना घर तोड़ रहे हैं? हाँ, आप ही का घर था? आप डीडीए से हैं क्या? ओ, कोई ना करिए, काम करिए। मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था, पिछली रिपोर्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे तमाम झुग्गियाँ थी, मतलब कुछ टूटे थे, कुछ थे भी, और स्टे लगा हुआ था कुछ झुग्गियों पे, लेकिन अभी वो झुग्गी हमें दिख नहीं रहा है कुछ। खैर, हो सकता है स्टे हट गया हो। अच्छा, कोर्ट गए के लोग? वही है। अच्छा, यही कुछ लोग, ठीक से उतरिएगा। मतलब यहाँ के कुछ स्थानीय लोग अभी कोर्ट गए हैं, जैसा कि दीदी बता रही हैं, हाई कोर्ट। तो ये झुग्गी नहीं टूटा, इस पे स्टे लगा हुआ है क्या? हाँ, इस पे स्टे लगा हुआ है। तो आप बता रही थी स्टे वाला भी टूटा है। नहीं, ये नहीं टूटा। नहीं, जैसे
स्टे वाला इधर की नहीं टूटा है, हाँ। वो वाला रिक्शे पे बैठे है ना, हाँ वो बोल रहा था कि नहीं शायद तू तड़ाका कर दिया, क्या कर दिए, हाँ तो इसीलिए उनका टूट गए। अच्छा तोड़ने वाले बोलते हैं कि नहीं जैसे सटा है, जैसे इनका सटा है तो हमारे छोड़ दिए कि हमारा टूटेगा तो इनको भी टूट जाएंगे, तो ये होगा कि स्टे वाले तोड़ दिए। ओ। हाँ यही बात है। आप लोगों को भैया घर मिला के टूट गया, ये बचा हुआ है अभी, इनका भी स्टे स्टे लगा हुआ है। अच्छा ये सारे स्टे वाले हैं, स्टे वाले। जितने स्टे वाले हैं उतने डीडीए वाले रुकवा दिए हैं। अच्छा देखिए आप मंजर देखिए किस तरीके का मंजर है, और थोड़ा चलना भी मुश्किल है। तमाम एक समय जहाँ यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हुआ करती थी, लोग यहाँ पे रहते थे, अब वो मलबे में बदल गई है। क्या कर रहे हो तुम लोग? किसका घर था ये? किसका घर था? चाचा का था। हाँ गाँव गए। टूट गया उनका घर? हाँ हाँ जी भैया, तोड़ दिया गया वहाँ पे। तो क्या निकाल रहे हैं, लोहे? हाँ आपका घर था? नहीं, पड़ोसी का। अच्छा पड़ोसी का था। तो बारिश में कहाँ है वो लोग? बिल्डिंग में घुस गए। अच्छा मतलब गए वहाँ पे अपना बारिश से बचने के लिए। वो तो बारिश से बचने के लिए चले गए। हाँ बस हम यहाँ निकाल लें। अब क्या ही निकाल रहे हैं इसमें से? इंगल निकालने के आ रहे हैं। अब देखिए जो बचा खुचा सामान है, लोग कोशिश कर रहे हैं उसे निकाल कर थोड़ा जो ही कुछ पैसा हो जाए, लेकिन घर तो चला गया। अभी बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन मैं छाता नहीं हटा सकता क्योंकि माइक की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। हम लोग शायद उस दिन यहीं आए थे, इसी गली में। आपका भी घर टूटा है क्या? नहीं मेरा नहीं टूटा। अच्छा ये स्टे लगा है। स्टे लगा है। जिन लोगों का टूटा है वो लोग कहाँ है? अभी दिख नहीं रहे हैं। शिफ्ट, हाँ जिनके आगे उनके शिफ्ट है। जिनको घर नहीं मिला है वो लोग? और जिनको नहीं मिला है तो भाई वो तो स्टे लगा है, जिनका लगा नहीं है तो वो कहीं और शिफ्ट है। कि बिजली आ रहा है आपका? पानी बिजली कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं आ रहा, लाइटें कटी हुई है। जब लाइट ही नहीं आएगी तो क्या पानी भी कहाँ से आएगा? जब तो कैसे रह रहे हैं आप लोग? बस रह रहे हैं जैसे रह रहे हैं। ना पानी ना बिजली, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। जब तोड़ा तो खंबा के साथ में तोड़ दिया। खंबे के साथ में? खंबा भी नहीं छोड़ा, खंबा छोड़ देता तो उसमें तो रहता कुछ कि हाँ इंसान कोई तो अभी जितने स्टे लोग लगा हुआ बचे है। हैं जी जी बोलिए। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तोड़ ये खुद भाग जाए। भाग जाए परेशान होकर। हाँ ऐसे ही भाग जाए कि लाइट वाइट काट दिए हैं, पानी तो आएगा ही नहीं, ना नाली है, ऐसी तोड़ देंगे भाग जाएंगे ऐसी। इसी यही उनका यही नजरिया, डीडीए वाले का यही हाल है। अब सिकंदर में कैसे रहे? ना पानी है ना बिजली है, चलना भी मुश्किल है। मैं तो खैर 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो चलने में इतनी दिक्कत हो रही है। अरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ तो। इतने दूर में जाने में हालत खराब हो जा रही है। पानी तो दूर की बात है, कहाँ कहाँ से लाएंगे, कहाँ से नहीं, खरीद के लाना पड़ रहा है। नहाने धोने खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैसे का पानी आ रहा है। तो यहाँ पे अभी ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की, ना लाइट की। बिजली लाइट नहीं है। लाइट और सब लिखा है। हमारा रूम है सामने, ना बिजली है ना पानी है ना कुछ भी नहीं है। हाँ सब क्या करे अब। खाना पीना कैसे बना रहे हैं? भाई होटल से खा रहे हैं। अभी पानी नहीं मिले, पानी खरीद के ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जुगाड़ कर ही रहे हैं हम लोग। बच्चे हैं सब, बच्चे को सुला रखे हैं अंदर, बाहर से ताला मार रखे हैं। और कि बच्चे बाहर ना निकले, चोट ना खाएं, कुछ तो कर ही रहे हैं हम लोग। फिर भी डीडीए वाला आ रहे, एक एक रूम देख देख के चेक कर करके फिर भी तोड़ रहे हैं। वो मान नहीं दिए, चेक कर करके तोड़ रहे हैं अब, क्योंकि अब गाड़ी से आगे नहीं तोड़ क्या रहे। करेंगे आप लोग? ना पानी है ना बिजली है ना कुछ है। आगे अब क्या करेंगे? अब देखो क्या होता है। अब जैसे है वैसे रहना ही पड़ेगा जब तक कहीं हल ना हो। केस हो चुका है, डीडीए वाले बोला है कि अभी देखते हैं आप लोग को आगे क्या होगा, देगा कि भगाएगा। तो कोई सुनवाई नहीं। अभी कितने लोगों का घर बचा हुआ है? अभी मुश्किल से बच्चे पर हैं 300-400 घर है। लगभग मैं 4-5 दिन पहले यहाँ पे आया था, अनुमानतः 1 सप्ताह पहले, तो यहाँ पे और घर थे, काफी की संख्या में घर थे। हाँ तो जो तोड़ने वाला आए थे ना, तो जिसके आ चुके हैं, फ्लैट आ चुके हैं, उनके चक्कर में उनके भी टूट चुके हैं। अच्छा स्टे वाले का? हाँ तो इसलिए रुकवाया गया है कि सर अब हाथों से तोड़ा जाए, उनके चक्कर में हमारा भी टूट जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक घर दिखाता हूँ,
अब ये देखिए प्रबल, जरा आप आराम से आइएगा, जल्दबाजी नहीं है। अब इस घर को जरा सा दिखाइए। यही घर, ये घर सामने, इसके फ्लैट मिल चुके हैं, इसके चक्कर में ये घर टूट जाएंगे। अच्छा, स्टे वाला को नहीं मिला होगा। हाँ, तो इनके नहीं टूट रहे हैं। हाँ, तो अब ये तोड़ने आएगा बगल वाला वहाँ पे घर पे फोकस करिए। नहीं, आप ठीक है। ये बगल वाला है, इनको फ्लैट मिल चुके हैं। हाँ। तो वो गाड़ी आ रहा है, बुलडोजर आ रहा है, अगर वो तोड़ेंगे उनके चक्कर में इनकी भी टूट जाएंगे, इसलिए वो रोक दिए, वो हाथों से तोड़ के जाएंगे। अब रुक गया है, नहीं तो उन्हीं के चक्कर में हम लोग, कितने भाई लोग थे, इनके टूट चुके हैं, नुकसान हो चुके हैं। इसी वजह से भी रुक गए हैं, कह रहे हम चेक करके तोड़ेंगे, हाथों से तोड़ेंगे। अब हम गाइस नहीं तोड़ेंगे। तो हम लोग को लाइट बिजली के लिए अप्लाई करने के हैं, कुछ साधन होए, हम कहाँ जाए। अब जरा सा आप कल्पना करिए कि जिनका स्टे लगा हुआ है, जिनको घर नहीं मिला और यहाँ पे हैं, अब उनका जो जीवन होगा, जो व्यक्ति रहते होंगे इस स्थिति में कैसे रहेंगे। ये एक घर है और ये देखिए यहाँ थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा क्या काफी ज्यादा मुश्किल है। हेलो बच्चों, हाँ पढ़ाई कर रही हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बीजेपी वाले हैं? कोई बात नहीं। आपका भी घर टूट गया क्या? टूट गया? क्यों, फ्लैट मिल गए? चलिए, जिनका नहीं मिला है थोड़ा उनसे मिलने आए हैं। जी नहीं, वो इसी घर पे स्टे लगा हुआ था तो मैं इसलिए आया। हाँ चलो ठीक है। तो देखिए थोड़ा, अच्छा तो जो वो लोग खुश भी है जिनको घर मिल गया, लाजमी है। अब इस स्थिति में किसी को घर मिल जाए रहने के लिए, बरसात और पानी इस तरीके के मौसम में, लाजमी है खुशी होना। लगभग मैं 15-20 मिनट से यहीं पे घूम रहा हूँ और लोगों से बातचीत करने का और आपको उनकी बातें आपके तक लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सोचिए कि लोग ऐसे स्थिति में कैसे रह रहे होंगे। यहाँ ना पानी है ना बिजली है। जो घर थे वो डीडीए ने तोड़ दिया। कल ही बीते दिनों यानी सोमवार के दिन ये बुलडोजर एक्शन हुआ यहाँ पे, और तमाम घर जिनको फ्लैट मिल गए थे और जिनको नहीं मिले थे और जो अवैध थे अकॉर्डिंग टू डीडीए, तो उनका भी घर तोड़ दिया गया। कुछ लोगों के घर यहाँ पे बचे हुए हैं। आप देखेंगे तो तमाम घरों पे एसटी लिखा हुआ है, तो इनका मतलब वो स्टे लगा हुआ है, वो घर डीडीए नहीं तोड़ सकती। और जो बचे खुचे मलबे से जो लोहे हैं वो लोग निकाल कर अपने, मतलब कुछ पैसे हो जाए उसके लिए वो ले जा रहे हैं। आपका घर था ये? घर मिल गया आपको? हाँ मिल गए। बहुत क्रांति मचा रहे हो। क्रांति नहीं, हकीकत कर। नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं आपको, मेरी नजर है। अच्छा, मैंने आपकी वीडियोस देखे आपने? ऐसा तो कोई वायरल नहीं हुआ हमारा, तो आप कैसे देख लिए? अरे भाई, जरूरी थोड़ा है कि जो वायरल हुआ उसी को देखा जाए। जो लोग नया काम कर रहे हैं, जिनका आ रहा है नजर में, सब पे नजर रखनी चाहिए। शुक्रिया। आपको फ्लैट मिले? अच्छा मिल गए। तो ये क्या जो लोहे वगैरह है वो निकाल रही हैं? सामान नहीं निकाल पाई थी क्या? मैं निकला, सब दब गए। हाँ, इसी में दब गए। कब टूटा ये? तो सामान निकालने का समय नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, पहले बुलडोजर चला दिया। हाँ? पहले बुलडोजर इसमें घुसे। तो सामान निकालने का समय नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। क्या करती हैं आप? हैं? क्या करती है? पढ़ाई करती है? हाँ, नहीं पढ़ा नहीं करते। अच्छा, आखिर लेकिन घर मिल गया आपको ना? तो पहले से नोटिस था कि घर खाली कर दीजिए आप लोग? खाली कर दिया था घर। लगा ले तो मैं फंसुआ है। आपको मिले भैया घर? जिन लोगों को, हाँ नहीं मिला। आप लोग यहीं पे छुपे हुए हैं बारिश के मौसम में? हाँ, किधर हैं? ये सामने का मकान है। अच्छा, स्टे लगा हुआ होगा। अब प्रबल आराम से आइएगा आप। तो आगे क्या करेंगे आप लोग जब घर टूट जाएगी तो? हाँ, अब आगे का क्या बताऊंगा जी, अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि मतलब घर टूटेगा क्या होगा। और जो आपके पड़ोसी थे जिनको घर नहीं मिला वो लोग किस स्थिति में हैं? हम ही हैं।
आप ही है? ये जितने टूटे हुए इनको सबको मिल गए हैं। अच्छा, आपको नहीं मिले? नहीं मिले। कितने लोग हैं आपके परिवार में? परिवार तो हमारा 4 लोगों 5 लोगों का है। कहाँ है सब लोग? गाँव गए। भेज दिए गाँव? क्या करेंगे जी, यहाँ पे देख रहे हो लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ से क्या रखें। गाँव में सुविधा थी? नहीं, गांव में तो मान लो घर है तो पुराना घर है तो उस पे तो रहेंगे कम से कम, नहीं इतना तो है। तो आगे और भी आगे क्या सोचा आपने, कैसे करेंगे अब? यहाँ तो देखो जी, आपका स्टे लगा हुआ है अभी, तो हमारा कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब मिलता है कि नहीं मिलता है, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है। स्कूल जाते हो आप? आपका घर कौन सा है? ये उधर है। अभी नहीं टूटा है? स्टे लगा हुआ है? अच्छा, तो अभी डर तो लगा हुआ रहता होगा आपको? हाँ? सारे दिन यहाँ पे रात ये देख लो क्या रहते हैं चोर और बदमाश वास, क्या करे, बच्चों को लेके रात में छत पे पड़े रहता हूँ, क्या करूँगा बताओ। बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे, लाइट भी नहीं है, कहाँ पढ़े बताओ, सब मजबूरी। बिजली और पानी भी नहीं है? कुछ नहीं है भाई साहब, बस अंधेरे में समझो यहाँ गुजारा कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं है। देखिए, कल्पना करिए, कल्पना क्या ही करेंगे आप, इधर आइए। तो तमाम घर, अच्छा एक जानकारी और लेनी थी, जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिनको फ्लैट मिल गए हैं उनका घर टूटा है, और जिनको फ्लैट नहीं मिले हैं और वो वैध नहीं थे अकॉर्डिंग टू डीडीए, उनका भी घर टूटा है। हाँ, जैसे स्टे में भी घर था, उनको भी तोड़ दिया गया, 2-3 घर 4 उनको भी तोड़ दिया। वैसे व्यक्ति जिनको फ्लैट नहीं मिला उनके भी घर टूटे हैं? हाँ वो तो है। हाँ जी भैया, बहुत टूटे हुए हैं। वही मैं श्योर करना चाहता था। अब यहाँ पे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले तक यहाँ पे एक अच्छा खासा जीवन लोगों का गुजरता था, भले ही छोटा घर था लेकिन बिजली पानी तमाम चीज की सुविधा यहाँ पे थी। लेकिन अब इस तरीके का मंजर हो गया है, अब यहाँ पे बिना पानी और बिजली का रहना कितना मुश्किल होगा। आप कल्पना करिए कि अभी दिल्ली का तापमान, कल्पना नहीं हकीकत है कि लगभग 45 डिग्री के आसपास है। अभी तो खैर बारिश हो रही है। तमाम घरों पे कहीं ना कहीं डीडीए की तरफ से बुलडोजर एक्शन हुए हैं, और अब घर उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में पहले थी। खैर, तुम्हारा घर कौन सा है? वो हाँ, वो वाला है। वो है? कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरा मामा है, मेरी बहन है, और मेरी मम्मी है, मेरे पापा है और मैं हूँ। ये तमाम जो झुग्गी झोपड़ियाँ हुआ करती थी, क्योंकि अब है नहीं, तो ये दृश्य देखिए किस तरीके से जिन घरों पे स्टे लगा हुआ है उसको तो खैर नहीं तोड़ा है, हालांकि स्थानीय कुछ बता रहे हैं कि स्टे वाले भी घर तोड़ा गया है। अब ये दृश्य आप देख सकते हैं। देखते जाइए। घर मिले आपको? घर मिल गए? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं मिला भैया, घर तो नहीं मिला। टूट गए घर आपके? टूटा नहीं है लेकिन फिर ये लगा हुआ है बस, अरे टूटना ही है, ये कोई बचना नहीं है। कुछ बता रहे थे कुछ लोग जिनके घर पे स्टे लगा उनके घर पे बुलडोजर चले हैं, ये तो हाँ बिल्कुल सच है, सच है। वो था वहाँ पे टूट गया, वहाँ पे कई लोग को तोड़ दिया उन लोगों ने जानबूझ के, और क्या वो ऐसा हुआ है। हाँ, बोले धोखे से तोड़ दिया, धोखा हाँ मतलब गलती बता रहे, गलती से टूट गया, जाने कई लोग का तोड़ दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। इनका भी लगा हुआ था, ये इनका ही लगा हुआ था, ये जो यहाँ पड़ा हुआ है स्टे लगा हुआ था, और क्या इनका भी लगा था, पर्चा लगा रखे थे, उनका भी तोड़ दिया। बताइए, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं डीडीए? क्या पता, वो तो ऊपर वाले जाने भैया, हम वो इंसान जाने। यहाँ पे पूरा वो लगा दिए हुए हैं, मैं तो हाँ ये लगाया अपना, साफ साफ दिख जाए, साफ साफ दिख जाए। उनका भी तो ऐसे ही लगा हुआ था, फिर भी तोड़ दिया। ये तो रेड कलर से ही लिखा गया है कि भैया दूर से दिख जाए कि स्टे लगा हुआ है, इस घर को, इस घर से दूर रहिए। नहीं मानने भाई, वो बोले कि वो दिखा नहीं रहा, नेट पे दिखा नहीं रहा, इसलिए तोड़ दिया, जानबूझ के तोड़ दिया उनका। बारिश में लोग कैसे रह रहे हैं जिनका घर टूट गया और घर भी नहीं मिला? हालांकि मैं कुछ लोगों से बातचीत किया बारिश के दौरान, लेकिन लोग मतलब कहीं दूसरे के घर में मतलब अपना
अब बड़े भैया क्या बोलूं यार आपसे, आप बताओ। साला यहाँ सो रहा गर्मी में, 2 दिन से परेशान हूँ और क्या बताओ आपसे। काट दिए, देखो आप, देखो हटाओ बेटी हटियो, क्या देखो साला काट दिया मेरा मीट। हमारा तो स्टे लगा तो हमारा काटने की क्या जरूरत है? यहाँ तमाम मतलब पूरे मोहल्ले में काट दिया अरे गया। तो हमारा काटने नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए उसको, फिर भी नहीं है चाहिए। तो मेरा काटने की क्या जरूरत है? जिनका है, जिनको मिला है वो बिल्डिंग में चले गए, चलो अच्छी बात, उनका तोड़ दो, काटो फोटो में उसको बदले। जिनको मेरा स्टे मिला तो उनका क्यों काट दिया? देखिए यहाँ ये मतलब बहुत बड़ी समस्या। आप खुद सोचिए कि अगर दिल्ली जैसे राजधानी जैसे क्षेत्र में अगर 5 मिनट के लिए भी बिजली कट जाती है तो दिल्ली वासी सड़क पे उतरकर प्रदर्शन करने लगते हैं कि बिजली क्यों काट दी। कुछ दिन पहले हमने ये न्यूज़ सुना था कि दिल्ली में ही एक जगह लोग रोड जाम कर दिए थे, बिजली कट गई तो। और यहाँ तो खैर कब से कटा हुआ है बिजली? ये परसों से कटा हुआ है। परसों मतलब 48 घंटे से कटा हुआ है। परसों से कटा हुआ है, 2 दिन हो गया बिजली कटे हुए। सही बात, इस मामले में ना मेरे केजरीवाल बढ़िया था, सही बताओ, विश्वास मानो आप। तो बदले तो आप ही लोग। कौन? मैं नहीं बदला, मैं तो देता ही। मैं मुंह से गाली बकाऊंगा तो आप कहोगे के लोग गाली बका रहे हो, मैं तो देते नहीं। पहले बात उम्मीद था आपको कि सरकार बदलेगी तो कुछ अच्छा होगा। मेरे को पता था, मैं तो सीधे बोलूंगा, मेरे को पता है ना। वो कहता भाइयों बहनों, इसी माँ तो हम बोले। कितने दिन से लाइट नहीं है? 48 घंटे से लाइट नहीं है। कल सुबह से गायब हो गई। कल सुबह से? काट रखे। ये बच्चे कैसे रह रहे हैं इस गर्मी में? अरे गर्मी में सब परेशान हो रहे बच्चे, बताइए क्या करें, कहाँ जाएं? बारिश हुई तो है अभी ये बोल रखे हैं 3-4 दिन और नहीं आएगी। बताओ 3-4 दिन बच्चे गर्मी में एक पल नहीं रहा जाता है, कैसे रहेंगे बच्चे? गर्मी में परेशान हो रही है। सरकार को सोचना चाहिए। चलो ठीक है, उनकी बात अलग है, जिनको मिल गया उन्हें दे दिया है, पर जिन्हें नहीं मिला उन्हें तो मत परेशान करो। उनकी लाइट नहीं काटनी चाहिए थी। ठीक है, जब बुलडोजर चल रहा था तो जिनकी तोड़ रहे थे तो उनकी लाइट को सलामत रखना चाहिए था ना, ताकि वो परेशान ना हो। इसका मतलब आपको तो यही कि सबको परेशान करना है। कुछ लोगों को दे दिया और कुछ लोगों को ना दे करके उन्हें परेशान कर रहे हैं। जनता कहाँ जाए? बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? गर्मी में परेशान हो रहे, कल से बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। पंखा लाइट उनको आदत है रहने की, रोज यही जब से दिल्ली में रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे बताइए? गर्मी लग रही है? अभी तो खैर ठंडक है, लाइट नहीं है। हाँ, पढ़ाई करते हैं आप? नहीं करते हैं? जाते नहीं है पढ़ाई करने? अभी इसी साल एडमिशन। तो वो लाइट आ रही है घर में, बॉल रोशनी जल रही है अभी? खैर अभी बच्चा नहीं बोल पा रहा। तुम्हारा घर कौन सा है? यही मेरी लड़की है। तो अभी तो खैर ठंडा, इसके पहले तो गर्मी काफी लग रही होगी। हाँ, तो पढ़ाई कैसे कर रही हो आप? नहीं कर पा रही, अंधेरे में कैसे पढ़ाई होगी? इसमें तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि बाहर से भी रोशनी जाए। नहीं जाती है, देखिए ना पूरा अंधेरा हो रहा है अंदर में, कैसे जाएगी रोशनी? कैसे जाएगी? अब इस घर को देखिए, पिछले 48 घंटे से न बिजली है, न पानी की व्यवस्था है, तमाम चीजों की सुविधा काट दी गई है डीडीए वाले ने, राइट। अब ये छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे देश के भविष्य बनेंगे आगे चल के, अब इनकी पढ़ाई रुक गई है। तो पढ़ाई नहीं कर रही हो आप? अब दिन में थोड़ा बहुत दिन में कर लेते हैं, और जब से कल से ये सब चल रहा है तो इस समय और नहीं कर पा रहे। लाइट कटी है तो गर्मी में बच्चे कहाँ से पढ़ाई करेंगे बैठ के? वो बैठते हैं पढ़ाई करने तो उनके पसीना चूने लगता, कहते मम्मी रख दूं, मम्मी रख दूं। लाजमी है कि इसलिए नहीं बैठ रहे काम करने के लिए। रात में ऐसे बिलक रहे थे गर्मी में कि पूछो मत, कैसे मच्छर नोच रहे, गर्मी लग रही, पसीना, नींद नहीं आ रही बच्चों के। यही सोते हम। अब यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे? यही तो हमारा घर है, यहीं रहना सहना, कहाँ जाएंगे बताइए? कोई हमारे पास उतनी आमदनी तो है नहीं कि हम नया मकान दूसरा बनाए हो। यहाँ सरकार हमें परेशान कर रही है, हम दूसरे प्लाट चले जा रहे हैं। हम तो भाई रोज के कमाने खाने वाले तो यहीं रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे? लेकिन सरकार ये चीज नहीं सोच रही है, वो हमारा बुरा सोच रही है, इतने हम ये जानते हैं। हमारी तरफ से तो पूरी उसको हाई लगेगी, हम सच बताएं तो, जो पूरी तरह से हमारी हाई लगेगी। जैसे हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हमारे साथ जितने यहाँ पे रहने वाले हैं सब परेशान है और सबकी हाई लगेगी। झुग्गी तोड़ना उन्हें बर्बादी के लक्षण है और कुछ नहीं ना। परेशान नहीं करना चाहिए किसी को। दिल से जब इंसान दुखता है ना तो दिल से बददुआई देता है, अच्छा नहीं बोलता किसी के लिए। नहीं करना चाहिए उन्हें ऐसा। ठीक है, जिनका नाम आया उन्हें दे दिया, लेकिन अगले को तो ना परेशान करो। ठीक है, जिनका आया उनका तोड़ के आप बराबर कर रहे हो, तो लाइट पानी तो मत काटो, दूसरे को परेशान ना करो। इसमें हम नहीं, काफी आ गए। आप यहाँ से वहां तक चले जाएंगे, सब जगह आपको यही चीज मिलेगी। पूरे जेलर बाग में काट रखे हैं लाइट, सारी पब्लिक परेशान है, हम अकेले नहीं परेशान है। क्या कर सकते हैं इसमें? कोई सुनने को तैयार नहीं ना। वहां चला जाओ, लोहा ले जाकर उठाएगा कोई।
गई थी सीएम के पास, गई थी आप? गए थे हम लोग सीएम के पास 2 बार हो आए, वो भी बस कहती है सब अफवाहें हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, टूट नहीं रही चुकिया। सीएम से क्या बात है? सीएम के यहाँ गए थे, परेशान मत हो। हाँ कह रहे परेशान मत हो, झुग्गी कोई भी नहीं टूट रही है, सब अफवाहें हैं। हाँ रेखा जी ने ऐसा कहा। रेखा जी ने ये कहा, कह रही कि ये सब अफवाहें हैं, कोई झुग्गी नहीं टूट रही है। और तो रेखा जी को बोली नहीं कि मैडम चलिए 5 मिनट के लिए देख के आइए? हम सर बोले हम कि मैडम टूट रही है, आप बोल रहे हो कि टूटी नहीं रही है कोई सी झुग्गी, तो हम कह रहे कि नहीं ये अफवाहें सिर्फ रेलवे के किनारे की टूट रही है और कहीं की नहीं टूट रही है, वहाँ पे बत्ती देखने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, और कोई बच्चा भी है कहीं जीने में चढ़ा है, कहीं है उनके लिए तोड़ा जा रहा है, और कहीं नहीं टूट रही वैसे जो अवैध बनी है वो। और हमारे लोगों के तो उसमें मोदी सरकार आए थे, बोल रहे थे, कह रहे थे कि हाँ जनवरी में आए थे, बोल रहे थे कि 1675 को हमने दे दिए मकान जेलर वाले बाग को, और किसी को नहीं दिए, खाली वही 900 या 1000 ऐसे को दे के चले गए, और हमारे सबकी 552 लोगों को कैंसिल में कर दिए, और कह रहे कि वो बिल्डिंग में रहते थे, बिल्डिंग से आके फिर बस गए यहाँ। अरे हम बिल्डिंग से आके बसे तो हमारा मीटर तो देखो किसके नाम से लगा है, वहाँ पर देखो किसके नाम से लगा है, एक बार सर्वे आके करके देखो ना कि हम लोग यहाँ अवैध बसे हैं कि कैसे बसे हैं, कि हम दोबारा आके बसे हैं, हमारा देखो तो आके सही। मगर कोई सुनने को राजी नहीं है। हम हर जगह गए, हम INA गए और हम हाई कोर्ट गए, कहीं कोई नहीं सुन रहा, CM के यहाँ गए, कोई नहीं सुनवाई है हमारी, कोई सुनवाई नहीं है। अब सर यह हमारे बच्चे 12वीं पढ़ रहे हैं, 11वीं पढ़ रहे हैं, अब एडमिशन हो चुका है स्कूलों में, हम कहाँ लेके जाएंगे? आप बताओ कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद है, आप ही बताओ बर्बाद है कि नहीं? तो हम क्या करें बताओ? अब तो हम मुसीबत में पड़े हैं कि न लाइट है यहाँ पे, न पानी है, कुछ भी नहीं है। अब बारिश अलग हो रही है, गर्मी अलग हो रही है, कहाँ जाए हम, क्या करेंगे? तार काट दिए, देखो सब ऐसे झोपड़ी डाल डाल के रह रहे हैं यहाँ पे। इधर स्टेशन की साइड देखो, सब झोपड़ी डाल के रहना है। ऐसे बरसात में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब ऐसे पड़े हुए हैं, रेलवे के पटरी के पास देखो जाके कैसे सब पड़े हुए हैं। बताओ किसी को दया मया, ये रेखा गुप्ता ये होता था कि चलो लेडीज है और उनका दर्द समझेगी, कोई दर्द नहीं समझेगी। ये आई तो वैसे ही, इससे अच्छा तो हमें केजरीवाल था, हम आधी रोटी खाते थे मगर सुकून की खाते थे, कोई दिक्कत हमें नहीं आई है उसकी में जब वो सरकार थी। इस सरकार में तो हम बिल्कुल ये लगा लो कि भूख प्यास सब वो कर दिए, क्या करें? रुला दिया। नेता मिल गया ना, ये तानाशाही कर रहा है, जैसे एक अंग्रेज था वो भी तानाशाही करता है, तो उसी तरीके है ये भी नेता, एक नंबर का घटिया इंसान है वो। तो कोई नहीं सुनती, रुला दिया ना, रुला दिया। बहुत इतनी दिल आत्मा दुख गई है कि अब तो किसी के ऊपर अगर इसके अलावा कोई दूसरी सरकार बनाना चाहे, कोई दूसरा वोट मांगने आ जाना, तो उस पर भी विश्वास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा विश्वास, किसी पे विश्वास नहीं ना। कहते हैं झुग्गियां अवैध हैं, तो ठीक है झुग्गियां अवैध है, हमारा मीटर जब हम लेने के समय क्या, वोट लेने के समय क्या, वही तो वोट लेने के समय कहेंगे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वोट लेने तो वोट मिलने के बाद ये है। सबसे बड़ी बात उनको मीटर देखना चाहिए कि हम कब से यहाँ रह रहे हैं। वो सिर्फ कुछ चीज को नहीं लिए, वो सब इसके लिए कि इनका वोटर ID कार्ड को लिया और किसी की मांग नहीं की है। सबसे पहले ये लगा लो कि आधार कार्ड चलता था, उसकी वैल्यू थी। हम लोग खुद वोट डालने गए हैं तो नहीं आधार कार्ड ले गए, तो वो पहचान पत्र तो आधार कार्ड से कह रहे कि डाल दो। वोट के समय तो नेता आपके पास आए होंगे? आए, बहुत आए, मोदी सरकार भी आए यहाँ पे, सब कोई आया, सारे नेता सब आए यहाँ पे। क्या कहा था उन्होंने ये कहे थे कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान देंगे, हाँ वहीं पे मकान। अब कुछ को दे दिए, कुछ को यहाँ रुला दिए। तो जहाँ पे झुग्गी वहीं पे खंडहर हो गया, वहाँ खंडहर के वहाँ शमशान घाट बन गया। हाँ वो बोल रहे थे, उनकी कहानी बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है जो बोल रहे थे, एक भी उसमें बात सच नहीं है उनकी। अगर सर्वे करके देखें उसमें जाके कि 1675 लोग हैं वहाँ पे कि नहीं है वहाँ पे इतने लोग, सिर्फ 1000 लोगों को दिया, 552 को तो कैंसिल कर दिए। और कितने, हाँ, और हम लोग स्टे लेके रुक रहे हैं, ये देखो स्टे लगा है, स्टे लेके रुके हैं यहाँ पर। वो उसमें बोल रहे हैं कि कोई वो नहीं कि तुम 3 महीने रुक रहे हो कि 2 महीने रुक रहे हो, कोई पक्का पता नहीं है। तो अगर अब 1675 को दिया होता तो हम ये स्टे लेने जाते तो तुम हमें स्टे दे देते, तब तो कहते तुम्हारे पास फ्लैट है, फ्लैट में रहो जाके। ये तो झूठ है ना, सबके आंखों के सामने है ये चीज। जो अगर हम स्टे लेने जा रहे हैं तो तुम्हें भी पता ही हमने नहीं दिया है। अगर हम यहाँ 12-15 सालों से रह रहे हैं तो हमारा वजूद नहीं ना, इंसान 2 साल 5 साल रह जाता तो उसका वहाँ पे मान्यता बन जाती कि हाँ ये यहाँ के रहने वाले हैं। तो कैंसिल तो उन्होंने किए, उन्होंने ही किए ना, उन्होंने किए कैंसिल। और कैंसिल के हमारे पास कागज रखे हैं, आज हम 3 साल से रख रखे हैं वो कैंसिल के कागज। रेखा गुप्ता खुद बोली थी, कह रही थी पहले
कि जिसका जिसका कैंसिल हुआ है, उनका नहीं आया है फ्लैट में, वो सब आके हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करो, जो कैंसिल हुआ है वो भी, और जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो भी, सारा चीज। हम लोग गए, एप्लीकेशन लिखाए, 100-200 रुपया दे दे के लिखाए, वहाँ जमा करने गए, लास्ट में बोल दी कि अब नहीं होगा, IIN जमा करे। IIN से तो वहीं से तो रिजेक्ट हुआ है, फिर वहीं जाओ। तो बताओ, हमारे ये लगा लो, ऐसे कर करके हम नहीं है फूके होंगे 2-3 साल में तो कम से कम 8-10 हजार रुपये तो हमारे कागज पत्र में फूक दिए, किराया भाड़ा, कागज पत्र और काम धंधे छोड़ के सारा चीज। अब बताओ, वैसे भी इस देश में परेशान गरीब ही होते हैं। अभी तक आपने इस रिपोर्ट में अशोक विहार के पास जो जेलर वाला बाग दो पैसे की तो बोल रहा है इनका गरीबों का जेलर बाग वालों का राशन कार्ड और बंद करवा, तभी अपनी औकात के आएंगे। तब मैंने कि तेरे अंदर दम है तो बंद करवा के देख ले तू। कौन बोला? तो बिल्ली कुत्ते पालक है। अरे हम ना बिल्ली कुत्ते पालक है, क्या हम जाएंगे वहीं तो जाएंगे, हमारे बिल्ली कुत्ते हैं। और तूने कौन सा हमें महल फ्री में दे रखा है? हमारे 2 लाख रुपए लिए तब तूने महल, हम महल में रहने वाले नहीं है, हमें इतना शौक नहीं है महल में रहने का। 2-2 लाख रुपए तूने हमारे 3 मंजिल झुग्गी खा गया और तब उसके बाद में महल दिया, और ऊपर से उल्टा सीधा बोलते हैं हम लोगों से, हैं? शिकायत करते हैं तो ऐसा हमें कैद करके रख लिया उसके अंदर पूरा। और ऊपर से क्या कह रहा है? कह रहा है इन लोगों का राशन कार्ड और बंद करो गरीबों का। तेरे अंदर दम है तो बंद करके देख लिया। रेखा गुप्ता कौन होते? रेखा गुप्ता 1 नंबर। अरविंद केजरीवाल कितना अच्छा था गरीबों के लिए, आटा उन्हें झुग्गी नहीं ढूंढना थी, राशन गरीबों के लिए, औरतों के लिए बस भी नहीं करी, सब कुछ भी नहीं करा, इतनी तबाही मचा दी गरीबों को। मुँह तो जानवर, इंसान तो इंसान, इंसान तो कई ठिकाने ढूंढेंगे, जानवरों की भी हाय पड़ेगी इस पे। रेखा गुप्ता तेरा ना भाई साहब, तो हकीकत बात है, ये हकीकत बात है, अगर विश्वास मानोगे बड़े भैया। तो अभी तक आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और अपनी नाराजगी किस तरीके से वर्तमान सरकार रेखा गुप्ता के प्रति जाहिर कर रहे हैं। बीते दिनों यानी सोमवार के दिन यहाँ पे DDA के तरफ से बुलडोजर एक्शन हुआ, हजारों की संख्या में घर तोड़े गए। जिन लोगों को घर मिल गया था उनका भी घर टूटा, जिन लोगों को घर नहीं मिला था किसी कारणवश, कागज या DDA की तरफ से जो अवैध बताया गया, जो भी तमाम कारण हो, वो उनके भी घर टूटे। कुछ घर यहाँ पे अभी सुरक्षित है, खंडहर के भी सुरक्षित है, क्योंकि अभी स्टे लगा हुआ है। इस रिपोर्ट में कुछ लोगों ने बताया कि कुछ 4-5 घर ऐसे थे जिन पे स्टे लगा हुआ था, उसके बावजूद DDA ने उन पे बुलडोजर एक्शन किया। आपने सुना कि लोगों की क्या भावनाएं हैं और इस बारिश के मौसम में लोग कैसे एक गाड़ी में पन्नी के सहारे और तमाम परिवार के साथ 45 डिग्री सेल्सियस और अब बारिश में लोग रहने को मजबूर है। आप देख रहे थे TTS इंडिया, कैमरा के पीछे हमारे साथी प्रबल। धन्यवाद।